देखिए, भेदभाव खत्म करने के उद्देश्य से और देश में एकता को मजबूत बनाने के मकसद से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एकता पद यात्रा पर निकल पड़े हैं। बाबा बागेश्वर की इस सनातन एकता यात्रा को अपार जनसमूह का समर्थन मिल रहा है। एकता यात्रा का चौथा दिन है। ये धार्मिक यात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के लिए निकली है और आज हरियाणा की सीकरी से पलवल की तरफ बढ़ रही है। हर उम्र, हर वर्ग, हर तबके के लोग पूरे उत्साह के साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जगह जगह सनातन एकता यात्रा का स्वागत हो रहा है। ट्रेन से भक्तों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। भजन कीर्तन भी चल रहा है और भक्तों का काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। भक्तों की संख्या में इजाफा है और कल सीकरी में यात्रा का रात्रि विश्राम हुआ, सत्संग और प्रवचन हुआ और अब ये यात्रा अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। इस यात्रा में कई नामी चेहरे भी शामिल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में बॉलीवुड की कई हस्तियां भी इस यात्रा में शामिल हो सकती हैं। तो ये तस्वीरें आप इस पद यात्रा की देख रहे हैं, जो कि एकता का संदेश देती ये पद यात्रा है। यहाँ पर हर समाज के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए, एकता पद यात्रा 2.0, जिसका उद्देश्य है कि समाज के हर तबके को एक साथ लाना और एकता का उद्देश्य फैलाना। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समाज में फैले भेदभाव को खत्म करने के मकसद से इस यात्रा पर निकले हुए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने। देखिए, सनातन एकता पदयात्रा लगातार जारी है। मेरे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। बाबा जी, हम सबसे पूछ रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, लगातार यात्रा में होता रहता है। हम सबसे पूछते हैं कि यात्रा में मजा आ रहा है कि नहीं यात्रियों से, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अभूतपूर्व है। मजा के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। हिंदुओं को कोई सजा ना मिले, इसलिए ये हिंदू एकता का मजा बहुत आवश्यक है। कई लोग यात्रा में जुड़ रहे हैं, इतनी भीड़ आपने उम्मीद की थी? हमको तो इस तरह से बीच बीच में भक्त आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। भगत सिंह का पेंटिंग लेकर ये पहुंचे हुए हैं और ये बाबा जी हैं जो कि स्वीकार करते हैं ऐसे यात्रा के बीच में। तमाम लोग देखिए इस तरह से मिलते रहते हैं उनसे। लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है आपको। बहुत अच्छा। देखो, हमको तो 100 करोड़ हिंदुओं में 1% हिंदू भी यदि सड़कों पर आ जाएगा तो देश बदल जाएगा। लग रहा है कि 1% आ गया है। अब भी तो नहीं, 100 करोड़ का 1% 1 करोड़ होता है। अच्छा, कैसे हो? तस्वीरें इस यात्रा को और खूबसूरत बनाती हैं। जब वो बच्चों से इस तरह मिलते हैं, ये बच्चा उनसे मिलकर रोने लगा है। अभी 1% नहीं हुआ है। अभी कहाँ हुआ? बाबा जी, हम जानते हैं कि आप जिस उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कानून की भूमिका बहुत बड़ी है। जिस उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कानून की भूमिका बहुत बड़ी है। कानून और सरकार का साथ कैसे मिलेगा? हम देश की प्रत्येक हिंदुओं के विचारों में परिवर्तन चाहते हैं, कागजों में नहीं। हिंदू राष्ट्र हमें विचारों में चाहिए, कागजों पर नहीं। लोगों को चिंता हो रही है कि बाबा जी इतना चल रहे हैं, कैसे अपना ख्याल रख रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं आजकल? अपने यहाँ से अमरनाथ जा रहे हैं दंडवत करते हुए। देखिए, इनको भी आशीर्वाद मिल रहा है। ये छतरपुर से आए हैं और दंडवत करते हुए आगे यात्रा में बढ़ रहे हैं। दंडवत यात्रा कर रहे हो। लगातार भीड़ में बने रहना भी मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ मौका मिल जाता है उनसे मिलने के लिए, इस तरह से आशीर्वाद पाने के लिए। अभी जहाँ यात्रा पहुँचने वाली है, वहाँ के लोगों से कोई मैसेज? अभी नहीं, अभी तो बस चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और क्या अपील करेंगे लोगों से? हिंदू राष्ट्र हो भारत, यही अपील है। हिंदू एक हो, अपनी संस्कृति को जानो, अपनी परंपराओं को जानो, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, कह रहे हैं कि यात्रा में अच्छा समर्थन लोगों को मिल रहा है और हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे कि अगर 1% हिंदू भी सड़कों पर आ गया तो काम हो जाएगा। हालांकि ये इस जन सैलाब को भी अभी 1% नहीं मानते हैं।
कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, बल्लभगढ़। तो चलिए सीधा बल्लभगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सीधा आपके पास आते हुए, मनीष, जितनी आपने बातचीत की है वो हमने सुनी, जो आपने बाबा जी के साथ वार्तालाप किया वो हमने सुना, उद्देश्य भी समझ में आया है। ये 2.0 है यात्रा, हर किसी को साथ में लाने का एक उद्देश्य है बाबा जी का, और हिंदू धर्म बनाना है। इसके अलावा आपको क्या कुछ चीजें समझ में आई हैं, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है कि हर तबका, समाज का हर हिस्सा यहाँ पर जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो की भव्यता और दिव्यता समझ में आती है कि बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग जो चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनको कोई समस्या है शारीरिक रूप से भी, फिर भी वो इस यात्रा, बहुत सारे लोग जिनके साथ कोई ना कोई सारी समस्या है सीमाओं शारीरिक रूप से भी, फिर भी वो और इस यात्रा में सब शामिल मन में एक ही हैं। भावना, सारी सीमाओं को पार करते हुए और सब मन में एक देश हिंदू राष्ट्र हो। अब देखिए, लेकिन वो भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कई बुजुर्ग आप तस्वीरें देख रहे हैं, तो जिस तरह से ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ती है वो इस यात्रा को और खास बना देती है। क्या नाम है आपका? चलिए मनीष, आपके पास लौटेंगे। आप वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कीजिएगा, जानने की कोशिश करिएगा कितने उत्साहित हैं वो इस यात्रा को लेकर। तो देखिए, एकता पद यात्रा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिसमें खुद शामिल हुए हैं, एकता का संदेश इस यात्रा के जरिए दिया गया है। यहाँ पर पुष्प वर्षा भी की गई, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लड्डू गोपाल के साथ भक्त यहाँ पर इस यात्रा की शुरुआत करते हुए नजर आए हैं। आज इस यात्रा का चौथा दिन है। चौथे दिन भी वही उत्साह के साथ, उतनी ही भीड़ के साथ, उतनी ही तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस यात्रा को कर रहे हैं। और देखिए, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में चल रही है ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, जिसका चौथा दिन है। इस पद यात्रा की शुरुआत आपको बता दें कि छतरपुर से हुई है और ये 10वें दिन बांके बिहारी मंदिर पर जाकर समाप्त होगी। चौथे दिन भी श्रद्धालुओं का भारी उत्साह वैसे ही बना हुआ है। यात्रा की खूबसूरती कैसे पड़ाव दर पड़ाव बढ़ती जा रही है। चौथा दिन है आज यात्रा का। बल्लभगढ़ हरियाणा से निकल चुके हैं, पलवल आज का पड़ाव होगा और उसके लिए ये यात्रा शुरू हो चुका है। लेकिन उत्साह चौथे दिन भी भक्तों का लगातार बना हुआ, क्योंकि वृंदावन पहुंचना है, इसलिए बांके बिहारी का ध्यान करते हुए हाथ में लड्डू गोपाल हैं, उनको देखकर, उनको याद करते हुए यात्रा आगे लगातार बढ़ रही है। कहाँ से आए आप लोग? हम असाप्टी से। असाप्टी से रहने वाले अलीगढ़ के हैं, असाप्टी में रहते हैं, तो असाप्टी से आए हैं। लड्डू गोपाल को साथ लेकर? हाँ, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं था। हमारी माँ है, जो हमारी दादी जी है, वो बूढ़ी बड़ी है, तो सेवा नहीं कर पाती, उन्हें रखा नहीं पाती, इसलिए हम साथ ले आए। और हमारी माँ चल नहीं पाती है, इसलिए उन्हें घर छोड़ के आए हैं। इतना सुंदर आप लोग गा रहे थे। आप सब बहनें हो, पड़ोसी हो क्या? हम 5 बहनें हैं। 5 बहनें? हाँ, 5 बहनें हैं। एक भाई है, 5 बहनें हम। और एक लड्डू गोपाल है हमारा दूसरा भाई, एक लड्डू गोपाल है हमारा दूसरा भाई, और धीरू भाई हमारा तीसरा भाई है। आज चौथा दिन है यात्रा का। आप लोग लगातार यात्रा में रहे होंगे, कैसा लग रहा है? पूरी यात्रा का अनुभव कैसा? पूरी यात्रा में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। कहते हैं ना कि एक उंगली नहीं, मुट्ठी काफी होती है। मुट्ठी में 5 उंगलियां होती हैं। देखिए, 1 2 3 4, ये 5 बहनें हैं, एक मुट्ठी जैसी हैं, और कह रही हैं कि बाबा बागेश्वर की तरफ अगर किसी ने नजर उठाई तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यात्रा में आप कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सब अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी। नंगे पैर आप सब यात्रा कर रहे हो? हाँ, नंगे पैर, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे लिए नंगे पैर चल सकते हैं, तो हम उनके लिए नहीं चल सकते नंगे पैर। वो भी तो चल रहे हैं, पिछली साल की तो उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। हाँ, तो हम थोड़ा नहीं कष्ट उठा सकते उनके लिए। आप में सबसे बड़ा कौन है? ये है सबसे बड़ी। सबसे आगे आ जाओ फिर। सबसे बड़ी, सबसे
मजा आ रहा है यात्रा में? आप बहन आ रहा है बहुत ज्यादा। घर में पहले भजन का प्रैक्टिस किया था या फिर ये चलता ही रहता है? प्रैक्टिस करते रहते, भजन करते रहते, भगवान के लगन में लगे रहते हैं। राधा रानी के भक्त हैं और अब धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा में है। भजन से ही खत्म करते हैं जो आप लोग गा रहे हैं। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। के बिहारी को नजर लगे ना लगे, जितनी खूबसूरती से उनके ये भक्त लगातार ये भजन गा रही हैं, कहीं इन्हें नजर ना लग जाए। यात्रा का चौथा दिन आज शुरू हो चुका है और इस शुरुआत के साथ आप ये समझिए कि यात्रा पड़ाव दर पड़ाव कितनी खूबसूरत होती जा रही है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, बल्लभगढ़, हरियाणा। और देखिए बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में उमड़ा हुआ ये जन सैलाब, पीछे भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये दर्शाता है कि भक्तों का उत्साह अपने पूरे चरम पर है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ट्रेन के जरिए तमाम जो जनसमूह बाबा की इस यात्रा में सम्मिलित हुआ है उनके ऊपर किस तरह से पुष्प वर्षा की गई है। 2 क्रेन यहाँ पर मौजूद रही और जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता गया भक्तों के ऊपर यहाँ पर पुष्प वर्षा होती चली गई। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर इस वक्त कैसा नजारा था वो देखिए जरा। पदयात्रा में शामिल होना ही सब कुछ नहीं है, पदयात्रियों की सेवा करना भी एक तरह से पदयात्रा में हिस्सा लेने जैसा ही है। आप देखिए हम बल्लभगढ़ में हैं, यहाँ से यात्रा निकल रही है और क्रेन के ऊपर तमाम लोग जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो मौजूद हैं और जो भी पदयात्री हैं उनके ऊपर इस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है। 2 क्रेन यहाँ पर लाई गई हैं, दोनों क्रेनों पर 5 से 6 लोग सवार हैं, उनके हाथों में फूलों की एक टोकरी है और इस तरह से आप देखिए कि पूरे रास्ते को उन्होंने फूलों से भर दिया है। शुरुआत तब हुई थी जब यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री गुजरे, उसके बाद उनके भक्तों को भी कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया और भक्तों के ऊपर भी इस तरह से ये लोग लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इनमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कुछ बच्चे, कुछ लड़के हैं और इस तरह से जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ पर आप देखिए जो तमाम रंग हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। ये पुष्प वर्षा आप करवा रहे हो? हाँ जी, हम करवा रहे थे। तो क्या मन में आया कि आपने कहा कि ऐसा करते हैं? जी अब यात्रा लेकर रही है पहली बार, तो हमने सोचा कि हम भी क्यों न साथ में जुड़े, सब हिंदू एकता बने, इसीलिए सप्ताह लेकर रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे चाचा जी कितना फूल लेकर आए थे आप लोग? हाँ जी, कितना फूल लाए थे सर? जो तो परमात्मा के जितना लाया हमने आपने 50 किलो फूल। 50 किलो फूल लाए थे। हाँ, गेंदा और गुलाब के फूल अलग हैं, गेंदा है, गुलाब है, मिक्स हैं, सब सारे मिक्स हैं। 100 किलो करीब। फिर ये भी है कि अगर आप लोग यात्रा का हिस्सा नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम इस तरह से सेवा कर दो। हाँ, सेवा करने के लिए सर बहुत हमारा मन है सेवा पैर रखने के लिए, हनुमान जी का पैर रखने के लिए। हाँ, स्वागत में इकट्ठे क्यों कर रही हैं आप? प्रसाद है मेरा हनुमान जी का, चरण का पादुका का है। अच्छा, चरण पादुका का ये प्रसाद है, घर ले जाएंगे। इसी पर इनको पाव रखे हैं बालाजी महाराज को, इसीलिए बिखराया गया है, वही प्रसाद हमको है। चरण ये भावना है कि जो फूल यहाँ पर पड़े थे जिनके ऊपर से धीरेन्द्र शास्त्री निकले होंगे, उन्होंने उन फूलों को प्रसाद मान के अपने आंचल में रख लिया है। हाथ में नहीं, अपने आंचल में रखा है। आंचल में रखने का मतलब ये है, ये स्नेह दिखाता है, आपके प्रति भक्ति दिखाता है और आपके प्रति प्यार दिखाता है। तो इसी प्यार के साथ लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्यार सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर बाबा पर नहीं बल्कि पदयात्रा में जितने भी लोग, जितने पदयात्री शामिल हैं उन पर भी यहाँ के लोकल लोग इस तरह से पुष्प वर्षा के जरिए अपना प्यार उमेड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, बल्लभगढ़, हरियाणा। तो लगातार हमारे सहयोगी मनीष पदयात्रा की तस्वीरें लगातार दिखाते आए हैं और साथ ही वहां पर लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं, वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। एक बार फिर से मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, बताइएगा कैसा चल रहा है यहाँ पर पदयात्रा का ये उत्सव और अभी तक ये पदयात्रा कहाँ तक पहुंची? मनीष, देखिए ये हम हरियाणा के पृथला पहुंच चुके हैं। सुबह बल्लभगढ़ से यात्रा शुरू हुई थी और पृथला में ही दोपहर का स्टॉप है, वहां लंच होगा। उसके बाद पलवल पहुंचना है जो कि आज के दिन का आखिरी पड़ाव होगा। लेकिन आप इस यात्रा में शामिल लोगों के चेहरे देखिए, आपको चेहरे पर उनकी उम्र का अंदाज़ा लग जाएगा
लेकिन उम्र फिलहाल इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। कहाँ से आई हैं आप? हम कन्नौज से आए, यूपी से, कन्नौज जिला। कन्नौज से आई हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 45-50 तो हो रही होगी। 50 हो रही होगी। तो क्यों आई हैं यात्रा में, क्या सोच कर? ये आए कि देश हित के लिए मेरे गुरुजी निकले हैं तो उनका साथ दें। हमारा देश हित बनेगा तो हमें भी लाभ, हमारे बच्चों का भी लाभ होगा, इसलिए निकले यात्रा पर। मुलाकात हुई एक भी बार गुरुजी से? 5 साल से जुड़े हैं अपने गुरुजी से। गुरुजी से हमें बहुत लाभ हुआ, पर्चा तो नहीं बना लेकिन बहुत लाभ हुआ है। मेरे गुरुजी से 5 साल हो गए जुड़े। आप सबको इतना ही टाइम हो गया? सबको तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, सबको नहीं जानते आप लोग, अलग अलग है? अलग अकेले आए हुए हैं कन्नौज से। अकेले आए हुए हैं हम। आप माता जी कहाँ से आई? बम्बई। बम्बई से आई हैं? तो मुंबई से आप दिल्ली आए, फिर दिल्ली से पैदल अब वृंदावन। तो ऐसी क्या बात थी जो आपको इतनी दूर से यहाँ खींच कर ले आई? अच्छा लगा, बाबा जी का सब सुनते हैं ना हम लोग, यूट्यूब देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगा, तो ऐसा लगा कि जाना चाहिए, है ना, करना चाहिए कुछ अपने लिए। नहीं अकेले आई आप? नहीं, 6 जन है हम लोग। 6 जन हैं आप? सब अलग अलग हो गए, अभी मिलेंगे सब आगे। मुंबई से आई हैं और 6 लोग साथ में थे, अलग अलग सब हो गए, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, कोई डर नहीं, उधर मिल जाते सब, बिल्कुल ये लगता है सब मिल जाते। बजरंग बली चल रहे मेरे साथ। हाँ, मेरे साथ बजरंग बली, हम चाहे पीछे हो या आगे हो, मेरे साथ बजरंग बली चल रहे। कलकत्ता से आई हैं? देखिए खड़े खड़े मुझे 3 राज्य के लोग एक साथ मिल गए। वो यूपी से हैं, वो आंटी मुंबई से है और ये कलकत्ता से है। तो अच्छा लग रहा है यात्रा? बहुत अच्छा लगता है, हमारा गुरुजी साथ में रहेगा तो हम लोग को दुख भी सुख में लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सनातन के लिए हमारा गुरुजी जो कार्य कर रहे हैं ना, भगवान उसको और बल दे और आगे आगे काम करते रहे। तो आप कलकत्ता से आ गई हैं तो हाथों हाथ बाबा जी को निमंत्रण दे दीजिए कलकत्ता आने का। बाबा जी तो आए थे लेकिन बाबा जी को आने नहीं दिया, दीदी ने भगा दिया। आएंगे दादा, आएंगे तो दीदी हटेगी और गुरुजी भी आएंगे। आइए, आप कहाँ से आए? प्रयागराज के प्रतापगढ़ से। प्रयागराज से आए? प्रयागराज के प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ से आए। क्या है आपके हाथ? बाबा जी का तस्वीर। टूट कैसे गई? ये अभी भगदड़ में टूट गई थी जी। मिलने जा रहे थे क्या उनसे? नहीं, लोगों ने धक्का दिया, टूट गया। कोई बात नहीं, आनंद आ रहा है यात्रा में? बहुत फुल आनंद। इतना आनंद अगर मैं अपने गांव में अरबों खरबों खर्च कर देता तो न पाता जितना यहाँ पर पा रहा हूँ। इतनी उम्र हो गई, इस उम्र में यार नए दोस्त बन रहे हैं आपके? बहुत मिले, भाई बहन दीदी माता सब मिली मुझको। क्या है मन में, क्या ठान कर चले हैं इस यात्रा के अंत में, क्या पाना चाहते हैं? देखिए, आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरे हिसाब से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह जो आज की राजनीतिक सत्ता का जो लोभ समरण किए हुए नेता हैं, जो हिंदुओं के साथ है कि इससे सब माहौल बदलेगा। बिल्कुल अवश्य बदलेगा और निश्चित रूप से बदलाव आएगा और बदलाव के लिए ही ये प्रयास किया जा रहा है। देखिए, 2 युवतियां हैं मेरे साथ, दोनों नंगे पैर हैं और ये तस्वीर जब आप देखते हैं ना तो आपको भी हिम्मत मिलती है। कई बार हम शूज़ पहन कर चलते चलते थक जाते हैं, तब हम ऐसे लोगों से मिल लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं और हमारी भी जो थकावट है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। कहाँ से आए आप? मेरठ यूपी। मेरठ से आए आप लोग दोनों लोग? नहीं, वो दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं? रास्ते में दोस्ती हो गई? हाँ जी, रास्ते में। यहाँ तो सब अपने फैमिली जैसे लग रहे हैं, इतना अद्भुत दृश्य मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इतने सारे त्योहार होते हैं, हम इतनी अच्छी अच्छी जगह भी जाते हैं, पर मैंने ऐसा अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं करा कि इतने लंबी दूरी में पैदल यात्रा के दौरान हमें इतना अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में हैं, सब अपने जैसे लग रहे हैं, कभी कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी को किसी से, सब चारों तरफ आप देखेंगे ना इतनी यूनिटी है, इतना प्यार है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी फैमिली साथ चल रही हो। सच में बहुत बहुत खूबसूरत। किसी ही दूरी में आपको राम राज्य की जो अनुभूति है वो हो रही है? देखिए, राम राज्य तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये देश, ये मातृभूमि भारतवर्ष सनातन धर्म का ही है। कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, बीच में कुछ चीजें ऐसे आई हैं, लेकिन ये तो सनातन धर्म की ही भूमि है, इसे स्वीकार करना जरूरी है। यहाँ तक लगभग हम लोग 60-70 किलोमीटर आ गए हैं, कोई समस्या, पैरों में कोई दिक्कत? बिल्कुल कुछ नहीं, पता भी नहीं लग रहा कि हम चल रहे हैं। अरेंजमेंट इतना अच्छा है ना,
रुकने खाने से लेके पहले दिन जो रजिस्ट्रेशन किया था लोगों ने 3 लाख लोगों का था, बिना रजिस्ट्रेशन के भी बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं। आप ये देखिए, एक जब किसी की शादी होती है तो इतनी सी, जब किसी की बारात आती है मेंटेनेंस करने में कितनी प्रॉब्लम आती है। इतने सारे लोगों में इतना अच्छा मेंटेनेंस, रुकने का सारी सुविधाएं उनकी हैं, गद्दे से लेके ब्लैंकेट, खाना पीना, सारी चीजें, कुछ दिक्कत ही नहीं है किसी भी व्यक्ति को। कोई जब महिलाएं बोलती है ना व्यवस्था के बारे में अच्छी है, तो व्यवस्थाओं पर एक मुहर लगती है कि हाँ सचमुच अच्छी है। आप बाबा जी कहाँ से आए? हम कानपुर से आए हैं, कानपुर से आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और स्वामी जी जो ये संकल्प ले रहे हैं, ये हम लोगों का उनके साथ चलना, इसके पहले कोई लेने वाला जो था तो विवेकानंद जी ने लिया था। उसी तरीके से ये एक अवतार स्वरूप पैदा हुए हैं जो कि भारत में जो एकता का इस संकल्प ले रही उम्र में आप इतने सारे लोगों को देखा है, इतनी पार्टियां देख ली सरकारी, अब लग रहा है कि माहौल बदलेगा? माहौल 100% बदलेगा, हाँ बदलेगा, पूर्ण उम्मीद है। और इनका संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र एकता में जो है सब होना चाहिए। जय गुरु जी है, साक्षात पार ब्रह्म है। इनके यहाँ मैं तो गया, मैंने इसको इनके गुरु के लिए देख लिया। पैदल गया था 300 किलोमीटर सागर से। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे भी इस यात्रा में शामिल है। ये बाबूजी आपके साथ है क्या? हाँ हाँ बोलो। तीनों आपके साथ? हाँ बोलो। वो कौन है आपके? ये बोलेगा बच्चा है कौन आपके? ये नाती है, पोता है, ये सब है, सब है, लांगे पर चला। सब नाती पोता बाबा सब अपने साथ लेकर। कहाँ से आए आप? तो नहीं गए? नहीं, सुबह नाश्ता किया था, अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है। देखिए बाबा नेपाल से आए हैं, अच्छा लग रहा है। सारे नाती पोते, ठीक है। देखिए बाबा नेपाल से आए हैं और इतने सारे नाती पोते अपने साथ लेकर आए हैं। घूम घूम कर प्रचार करने वाले साधु को ही साधु कहा जाता है। आज बहुत सारे लोगों को यहाँ मौका मिल जाता है। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा में भक्ति, आस्था, श्रद्धा के अनूठे रंग हैं। तमाम लोग अपने कामकाज छोड़कर दुख दर्द और यात्रा की परेशानियों की चिंता किए बगैर इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। सीताराम की जयकार से गूंज रहा माहौल। फरीदाबाद में सिर पर कलश लिए महिलाओं का जत्था बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। मन में उनके दर्शन की आकांक्षा और दिल में अपार श्रद्धा है। पदयात्रा गुजर रही थी तो बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत के लिए पहुंची। कई महिलाएं उनसे मिलकर भावुक हो गईं। बाबा जी ने आज मुझे करोड़ों की भीड़ में आवाज दे के बुलाया, कहा बेटा तू खुश रह, तुम्हारी यात्रा सफल हुई, तुम्हारे सारे दुख संकट कट गए। बाबा जी ने करोड़ों की भीड़ में आवाज दे के बुलाया, मेरा जीवन धन्य हो गया। कैसे बुलाया? नाम क्या आपका? रूबी। आपका नाम लेके बुलाया? कलश वाली बहन इधर आओ, बहन इधर आओ। मेरे मन की आत्मा की आवाज उन्होंने सुन ली। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा में शानदार झांकियां भी शामिल हो रही हैं, तो एक से बढ़कर एक भक्त भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत से लोग भगवा और केसरिया ध्वज लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। जगह जगह श्रद्धालुओं को रोली चंदन भी लगाया जा रहा है। किसी ने अनोखा रूप बना रखा है तो कोई अपने लड्डू गोपाल को लेकर इस यात्रा में शरीक हो रहा है। हाथ में लड्डू गोपाल को लेकर चल रहे हैं। कहाँ से लेके चले? भीड़ में, इसलिए टोकरी नहीं लेके आए, भीड़ में टूट जाती, इसलिए वृंदावन जाके दूसरा लेंगे, वृंदावन जाके दूसरा लेंगे और राधा जी भी लेंगे, इनके लिए फिर लेंगे।
ऐसे ही एक भक्त बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कटआउट लेकर यात्रा में शामिल हुए हैं। इसी तरह एक श्रद्धालु दिव्यांग होने और पैदल चलने में कठिनाई के बावजूद खुद तो यात्रा में भाग ले ही रहे हैं, मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल के जरिए अपनी माता जी को भी इस यात्रा के रंग दिखला रहे हैं। महाकाल देखिए, ये फोन पर वीडियो कॉल में इनकी मम्मी है, वीडियो कॉल पे माता जी हैं, और देखिए माता जी लाइन पर हैं और माता जी को वीडियो कॉल पर लेकर ये यहाँ पर इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको भी यात्रा के दर्शन करवा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि वो खुद तो है ही यात्रा में दिव्यांग होने के बावजूद, लेकिन अपनी माँ को भी वीडियो कॉल के जरिए ही यात्रा में शामिल कर रहे हैं। इस यात्रा में एक ट्रक पर विशालकाय गदा भी देखने को मिला। पीतल से बनी 250 किलोग्राम की इस गदा को लेकर ग्वालियर से आए श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो रहे हैं। नाम में ही गिरफ्तारी है, ये पहचान इसी गदा की वजह से मिली है। संगम की जगह पैसे में भदौरिया हो छतरी हो, लेकिन अब उसको हटा के गदादारी लग गया है। जात पात को मिटाना है। वहीं कुछ लोग इस यात्रा में तिरंगा लेकर देशभक्ति के रंग भी दिखला रहे हैं। जय सिया राम, भगवा भी है, साथ में तिरंगा भी है, और खुद बाबा जी भी एक से हर हर महादेव, हर हर महादेव जयकारे लगाए अपने रास्ते। हाँ बिल्कुल, गला बैठ गया। हमारी ये दूसरी यात्रा है। तो एक आदमी देश के नक्शे पर श्री राम और हनुमान जी की तस्वीर से सनातन एकता का संदेश दे रहा है। ये भारत का नक्शा है और श्री राम और हनुमान जी का प्रतिमा है। भारत का मैप है और उसमें हनुमान जी और श्री राम है। क्या मैसेज देने की कोशिश? हमें ये मैसेज देने के लिए है कि पूरा भारत सनातनमय हो। बिहार से आया श्रद्धालुओं का जत्था विशाल तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल हो रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हिंदुस्तान। कहाँ से आए? हिंदुस्तान। भैया हिंदू एकता सनातन यात्रा है, हम सनातनी है। हम लोग ये बिहार से लेके आए हैं। बिहार से? जी नहीं, ये तिरंगा भी बिहार से ही आया हुआ है। अच्छा जी, तो ऐसे ही लेकर जाओगे वृंदावन तक? वृंदावन तक दिल्ली से आ रहा है, वैसे जाएगा वृंदावन तक। कितने साथी हैं आपके? हम लोग कम से कम 6-7 लोग हैं। बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा में कई रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसमें घुली हुई है भक्ति और श्रद्धा की चमक। ऐसी एक तस्वीर यात्रा के दूसरे दिन फरीदाबाद में नजर आई, जहां एक बच्ची रामलला के वेश में सजकर बाबा के पंडाल में पहुंची। हनुमान चालीसा पूरी आती है, राम जी का गेटअप ले लेती हैं, और क्योंकि फैमिली ही ऐसी है जो पूरी राममय है, आपको ऐसी सुंदर तस्वीरें रामायण में जब आपने दिवाली देख ली, दशहरा देख लिया, शायद तब नहीं देखने को मिली होंगी, लेकिन आपको ये तस्वीर बाबा बागेश्वर के मंच पर उनके आसपास देखने को मिल जाती है। आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही रही है। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखते ही बन रहा है। कोई श्री राम का जयकारा लगा रहा है तो कोई बजरंगबली की धुन में चले आ रहा है। जिधर देखो जोश ही जोश नजर आ रहा है, और उम्मीद है कि इस जोश का उफान अभी अगले 7 दिनों तक और भी तेजी से देखने को मिलेगा। मनीष चौरसिया, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर सीजन की बर्फबारी शुरू हो चुकी है और पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। वहीं हिमाचल में कुछ महीने पहले आई आपदा के बाद कुल्लू मनाली में रिवर राफ्टिंग पर्यटन का बड़ा आकर्षण बनकर उभरा और बर्फबारी का लुत्फ उठाने हिमाचल जा रहे पर्यटक इन दिनों कुल्लू मनाली में रिवर राफ्टिंग का भरपूर मजा ले रहे हैं। देखिए। रोमांच और रफ्तार के शौकीनों का डेस्टिनेशन बना कुल्लू। ब्यास में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाने पहुंच रहे पर्यटक। सर्दी की दस्तक और पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही सैलानियों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। हाल ही में ताजा बर्फबारी के बाद रोहतांग, मढ़ी और लाहौल की सफेद चोटियां मानो सैलानियों का दिल खोलकर स्वागत कर रही हैं। कुल्लू मनाली में तो पर्यटकों ने रोमांचक खेलों का लुत्फ उठाना शुरू कर दिया है। खासतौर पर ब्यास नदी में
रिवर राफ्टिंग सैलानियों की पहली पसंद बन गई है। रोजाना सैकड़ों पर्यटक राफ्टिंग की बुकिंग कर रहे हैं और ठंडे पानी के बावजूद इस रोमांच का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। थ्रिल्ड फील हुआ, ऐसा लग रहा था बिल्कुल आउट ऑफ मूवी में हो रहा है, बिल्कुल सब कुछ। एक्सपीरियंस पहला है लेकिन बहुत मजेदार एक्सपीरियंस है ये। अब जब ये कभी आएंगे यहाँ या ऋषिकेश में फिर से करेंगे रिवर राफ्टिंग। यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग मनाली में गए थे, फिर वहाँ से हम लोग गए थे रोहतांग से पहले कोकसर में, वहाँ पे हम लोग ने बर्फ में बहुत ज्यादा एंजॉय किया। फिर हमारी जो दूसरी ट्रिप थी वो कुल्लू की थी। फिर हम लोग यहाँ पे आए, फिर हम लोग ने देखा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो भैया ने बताया कि यहाँ पे रिवर राफ्टिंग कर लो, सबसे मजा आ जाएगा। फिर हम लोग गए, बुक किया और हम लोग ने किया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हम लोग को बहुत ज्यादा मजा आया यहाँ पे। जुलाई अगस्त के महीने में आई कुदरती आपदा के बाद कुल्लू मनाली फिर से मुस्कुराने लगा है। पर्यटन फिर से परवाज भर रहा है, जिससे होटल, होम स्टे और तमाम पर्यटन व्यवसायियों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई है। आपदा के निशान धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। आपदा में जो रोड टूटे हुए थे वो अब ठीक हो गए हैं। वोल्वो मनाली तक पहुंच रही है। कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही अपने स्नोफॉल हुआ, जिससे मड़ी रोहतांग में काफी स्नो है, फ्रेश स्नो है, जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहा है मनाली की तरफ और काफी संख्या में आ रहे हैं। और जो आके जा रहे हैं वो भी अच्छी न्यूज दे रहे हैं नीचे जाके कि अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, जिससे मनाली की तरफ और ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है। जितना ज्यादा टूरिस्ट मनाली आएगा हमें भी उसी तरह से काम मिलेगा। अब काफी टूरिस्ट मनाली में आ रहा है, तो राफ्टिंग साइट पर भी बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और बहुत प्रेफर कर रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए, जिससे हमें घर द्वार पर ही अच्छा रोजगार मिल रहा है। आपदा के कठिन दौर के बाद कुल्लू मनाली की घाटियां फिर से सैलानियों की हंसी, उत्साह और रोमांच से गूंज रही है। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और स्नो पॉइंट्स के फिर से गुलजार होने से घाटियां फिर से गुलजार हो उठी हैं। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।